अब ये जो क्वेश्चन है इसमें आप लोग क्या करें, एक तो इसका तरीका ये है, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, पी पी कैंसिल हो गए, ठीक है। क्यू की दो इक्वेशन निकल आएंगे, पीछे क्या आंसर है वो, क्यू का क्या आंसर आएगा, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर रहा हूँ, इधर साइड पे लिख लेता हूँ, एडिंग बोथ इक्वेशन। तो ये पी पी से हो गया कैंसिल, बकाया क्यू स्क्वायर और 2 क्यू स्क्वायर, ये 3 क्यू स्क्वायर हो गया प्लस 5 क्यू, सिर्फ क्यू लिखते हैं, डी और एस को हटा दें, और +1 -9 -8 इक्वल 0, ठीक है। इसको आपने करना है सोल्व, ए है 3, बी है 5, सी है -8, तो क्यू इक्वल -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac पावर 2a, क्यू इक्वल -b -5 प्लस माइनस 5 स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2 into a, -5 प्लस माइनस 25 प्लस सी हमारे पास 8 था, तो 12 into 8 करें जरा, 96, तो ये 96 प्लस 25 क्या हो गया, 121। 121, तो इसका स्क्वायर रूट लिया तो 11 आ गया जी। एक क्यू आ गया हमारे पास -5 -11 over 6, लो तो रिजेक्ट हो जाएगा, एक क्यू आ गया हमारे पास -5 प्लस 11 over 6, तो यहाँ से फिर एक क्यू निकल आया -5 -11 -16 over 6, और इधर से एक क्यू निकल आया 11 में से 5 माइनस करें मेरा 6 over 6, तो क्यू इक्वल -2.6 समथिंग इस तरह करके पूछा था, और इसका आ गया क्यू इक्वल टू 1। ये तो रिजेक्ट करना है हमने, क्योंकि क्वांटिटी कभी भी माइनस में नहीं होती, तो क्यू निकल आया 1। यस सर। अब इस क्यू को इक्वेशन 1 या 2 दोनों में से किसी एक में पुट कर दें तो पी निकल आएगा, तो मैं इक्वेशन 2 में पुट कर रहा हूँ, पुटिंग इन इक्वेशन 2 में जिस वक्त हमने जनाबे वाला पुट किया तो ये बन गया 2 क्यू स्क्वायर, क्यू की जगह पे 1 का स्क्वायर प्लस पी -9 इक्वल 0, पी इक्वल 9 -2, ये 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा ना, जी सर। लो जी, पी इक्वल टू 7, आंसर आ गया। ये तो इतना आसान क्वेश्चन था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कोई मुश्किल क्वेश्चन बताएंगे मुझे, पर एक सोच की बात, अच्छे नंबर QD is equal to क्यू डी इज इक्वल टू 60 minus 3P 60 -3p, और QS है 2P minus 16। तो -16 प्लस 2p, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना। हाँ जी। क्वेश्चन 1 एट मार्केट इक्विटी, ये इसमें क्या है करने वाली बात, क्यू डी इक्वल क्यू एस ही करना है इसमें, तो 60 -3p इक्वल है -16 प्लस 2p, तो पी भी एक तरफ ले जाओ, 60 में 16 जमा करो 70 78, और ये पी उधर जाके ऐड हुआ 5p इक्वल 78, 78 को डिवाइड करो 5 से, तो पी क्या आ गया 75 पे, ये बनता है 15, 15.6 आएगा मेरे ख्याल से, 76 बनेगा, ठीक है 76, तो 76 को डिवाइड करो 5 से, तो 15 आता है। वो 75 पे 15 आता है ना, तो बुक में क्या आंसर है 15.2 समथिंग इतना करके, तो हाँ जी 15.2 है। 15.2 ही आता है, चेक कर। जी। तो अब इसे पुट कर दो किसी एक इक्वेशन में, क्यू भी निकल आएगा। चलो अभी चेक कर लेते हैं, पुट इक्वेशन 1 में पुट कर लेता हूँ, तो क्यू आ गया 60 -3 इंटू 15.2, 15.2 को मल्टीप्लाई करो 3 से, 30 45 45.6, तो ये 40 वो ठीक लिखा हुआ कुछ नहीं, तो ये इनको माइनस करो, क्यू 14.4 ही आता है। इसमें अफेक्ट ऑफ टैरिफ देखना है हमने, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी ध्यान से समझना जरा, बल्कि ये जो क्वेश्चन नंबर 13
जैनब ने लिखवाया, इसी पे टैरिफ का इफेक्ट लगा के चेक करते हैं। हेडिंग दे दें इफेक्ट ऑफ टैरिफ, टैरिफ नहीं टैक्स, टैक्स इफेक्ट की हेडिंग दे दें, टैक्स इफेक्ट इन क्वांटिटी डिमांड एंड सप्लाई। अच्छा, अब याद रखना है टैक्स ये दो तरह का होता है। एक तो ये होता है पर यूनिट टैक्स और एक होता है परसेंटेज टैक्स। ये नोट बना के लिख लें कहीं पे। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्स, एक पर यूनिट जिसे फ्लैट रेट टैक्स भी कहते हैं और एक है परसेंटेज टैक्स। अब यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट देने लगा हूँ, इसे पार्ट 2 समझ लें। इफ गवर्नमेंट इम्पोज ₹2 पर यूनिट टैक्स, इसे फ्लैट रेट टैक्स भी कहते हैं, फ्लैट रेट कंज्यूमर्स देन फाइंड न्यू पी न्यू वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। इसका पार्ट 3 भी लिख लो अभी। इफ गवर्नमेंट इम्पोज ₹2 per unit tax on producer, find new P and Q। और नंबर 4 पे लिखो, if government impose ₹2 per unit tax on both consumer and producer, then find new value for P and Q। अच्छा, अब ये चीज याद रखनी है, मैं इधर लिख रहा हूं क्वांटिटी डिमांड, ये कंज्यूमर की इक्वेशन होती है क्योंकि डिमांड कंज्यूमर करती है। क्वांटिटी सप्लाई ये प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से होती है क्योंकि प्रोडक्शन प्रोड्यूसर ने करनी होती है। याद रहेगी बात? यस सर। ठीक है, तो पार्ट 2 में स्टार्ट करवाने लगा हूं। पार्ट 2 में उसने लगाया पर यूनिट टैक्स ऑन कंज्यूमर, तो ₹2 टैक्स लगाया। ये लिखेंगे कैसे? क्यू डी इक्वल 60 माइनस 3 इंटू पी प्लस करेंगे जितना भी टैक्स लगा होगा ब्रैकेट बंद। अगर ₹3 टैक्स लगा होता तो ब्रैकेट के अंदर पी प्लस 3 कर देते, ₹4 लगा होता तो 4 कर देते, 5 लगा होता तो 5 कर देते। याद रहेगी बात? जब इसमें टैक्स लगेगा क्वांटिटी डिमांड, वो तो उसकी इक्वेशन चेंज हो जाएगी। उस चेंज को फिर डिनोट करने के लिए मैं इस क्यू डी के ऊपर डैश लगा देता हूँ। तो ये आ गया जी क्यू डी डैश इक्वल 60 माइनस 3p माइनस प्लस माइनस 6। तो क्यू डी डैश 60 में से 6 माइनस किए 54 माइनस 3p, ये बन गई एक नई इक्वेशन। ओके, इसे इक्वेशन 3 कह दें। समझ लगी बात? यस सर। अब आगे एट मार्केट इक्विलिब्रियम, क्यू डी डैश इक्वल क्यू एस। सप्लाई की पुरानी इक्वेशन नहीं रखेंगे क्योंकि इस दूसरे पार्ट में उसने सिर्फ कंज्यूमर पे टैक्स लगाया, तो प्रोड्यूसर वाली इक्वेशन पुरानी रखेंगे, कंज्यूमर वाली नई इक्वेशन रखेंगे। तो ये बन गया जी 54 माइनस 3p इक्वल माइनस 16 प्लस 2p। ओके, यस सर। इसको आप सोल्व कर लें, पी वाले एक तरफ ले जाएं और दूसरी तरफ 54 में 16 ऐड हो जाए तो 54 60 70 और ये 2 और 5p। अब 5 को डिवाइड करें जरा 70 के ऊपर, 14, तो p निकला है 14। मैं इधर लगा देता हूँ ये 9 और इधर कर देता हूँ p इक्वल 14। तो ये इसे p डैश कह देते हैं। इक्विलिब्रियम प्राइस टैक्स लगने के बाद वो ₹14 हो गए। अब इस p को इक्वेशन 3 या 2, पुट इट इन इक्वेशन 2 और 3। 1 में तो नहीं ना पुट करेंगे, वो तो कंज्यूमर की पुरानी इक्वेशन है। या 2 में पुट करेंगे या 3 में। ये जो दो इक्वेशन इक्वल इक्वल रखी होती है ना, इन दोनों में से किसी एक में पुट करना होता है, ये रूल है। तो हम किस में पुट कर देंगे? 3 में कर दें, 2 में। 2 में कर 3 दें। में। ये जिसमें भी पुट करेंगे उसे क्यू डैश बोलेंगे। तो ये आ गया माइनस 16 प्लस 2 इंटू 14, 14 14 28, और 28 में से 16 माइनस करें जरा, तो ये आ गई प्राइस when ₹2 per unit tax is imposed only consumer। अच्छा जी, अब इसका तीसरा पार्ट, ये भी ध्यान से समझ लें। तीसरे पार्ट में टैक्स लगा है सिर्फ प्रोड्यूसर पे, तो सप्लाई वाली इक्वेशन चेंज होगी ना, यस सर। तो उसे क्यू डैश एस कह देते हैं। अब ये देखना कैसे लगने लगा, माइनस 16 प्लस 2p, इसमें माइनस करना है। सप्लाई की इक्वेशन में माइनस करते हैं और डिमांड की इक्वेशन में प्लस करते हैं, ये फर्क याद है। क्यू एस डैश इक्वल माइनस 16
जमा 2p माइनस 4, तो -16 -4 QS डैश -20 प्लस 2p, ये नई इक्वेशन सप्लाई की बन गई आफ्टर टैक्स। इक्वेशन 4 का नाम दे दें इसे। और अब क्यू डी इक्वल क्यू एस डैश, अब इन दो इक्वेशंस को हमने इक्वेट करना है इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के लिए, क्योंकि इस पोर्शन में सिर्फ प्रोड्यूसर पे टैक्स लगा है, कंज्यूमर पे नहीं लगा। तो क्यू डी वाली पुरानी इक्वेशन रखेंगे हम, क्यू एस वाली नई इक्वेशन रखेंगे। समझ भी आ रही है बात की नहीं आ रही? Yes, sir. 60 माइनस 3p इक्वल -20 प्लस 2p। तो इनको सोल्व कर लें। 60 में 20 जमा किए 80 और 5p, ये तो p 16 नहीं आ गया, p डबल डैश कहते हैं आप बेशक फर्क करने के लिए। और इसे आप पुट करें इक्वेशन 1 या 4 में, पुट इट इक्वेशन 1 और 4। तो ये q आ गया 60 माइनस 3 p की जगह पे 16, 16 16 32 48। तो q क्या निकला है जी? 12 निकला है। तो प्राइस इज 16 and when government impose ₹2 per unit प्रोड्यूसर। ले जी, ये पार्ट 4 का भी आंसर आ गया। यहाँ 3 का कौन सा था ये पार्ट? परसेंटेज टैक्स भी लगता है, वो कैसे करेंगे? उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं और साथ कुछ थ्योरी का काम करेंगे। परसेंटेज टैक्स, फ्लैट रेट टैक्स वो पर यूनिट टैक्स होता है कीमत के ऊपर। मसलन एक लैपटॉप की प्राइस जो भी है उसके ऊपर पर यूनिट टैक्स उन्होंने लगा दिया 100 रुपया। तो लैपटॉप की प्राइस जो मर्जी हो, आपने एक पीस के ऊपर 100 रुपया टैक्स गवर्नमेंट को देते जाना। एक प्राइस के ऊपर टैक्स होता है। 10% टैक्स लग गया जी अगर लैपटॉप की प्राइस के ऊपर, तो उसकी प्राइस अगर इंक्रीज करेगी तो टैक्स भी इंक्रीज कर जाएगा, प्राइस डिक्रीज करेगी तो टैक्स भी डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि प्राइस के साथ साथ टैक्स वेरी कर रहा है। तो कल हमने फ्लैट रेट टैक्स डिस्कस किया था, अब हम देखते हैं परसेंटेज टैक्स वो कैसे फाइंड करेंगे। अच्छा, मुझे कल जो क्वेश्चन लिखवाया था ना मैंने, उसकी इक्वेशन 1 लिखवाया था, क्यूडी क्या था, उसके बाद जी। परसेंटेज टैक्स पे आते हैं। गवर्नमेंट ने इम्पोज किया दोनों पे टैक्स। गवर्नमेंट इम्पोज ₹2 फ्लैट रेट टैक्स, फाइंड न्यू वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। आपने क्यू डी डैश इक्वल क्यू एस डैश ये कर लेना है। बड़े डैश हैं वैसे आप लोग। तो इन दोनों इक्वेशंस को जिस वक्त आप इक्वेट करेंगे 54 माइनस 3p इक्वल -20 प्लस 2p, तो ये p निकल आएगा 54 64 74 5p। तो 5 को डिवाइड करें जरा, 14 पॉइंट समथिंग आएगा। क्या आएगा जी? 14.8 ले जी, ये p निकल आया है उस सूरत में जिस वक्त कंज्यूमर प्रोड्यूसर दोनों पे टैक्स है। इसे अब पुट कर लो इक्वेशन 3 या 4 में। इक्वेशन 4 पे कर रहा हूँ। क्यू तो निकल दोनों में कर सकते हैं। जी, दोनों में से किसी में भी कर लो। -20 प्लस 2 इंटू 14.8, 28 29.6, 20 माइनस कर दें 29.6 से, तो क्यू क्या निकला है जी? 9.6। ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी उस सूरत में जिस वक्त प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर दोनों पे टैक्स लग गया। क्लियर होगी बात? Yes, sir. सर क्लियर है। हाँ, तो मैंने ये ऑलरेडी कर लिया था। वेरी गुड, सब बच्चे क्लैप करें मैम के लिए। गवर्नमेंट इम्पोज करने लगे परसेंटेज टैक्स। ये पार्ट 1 इसका। इफ गवर्नमेंट इम्पोज वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, अब 2% को कैसे लिखेंगे ये आपने बस ध्यान देना है। टैक्स लगेगा तो इक्वेशन चेंज हो जाएगी, इसे क्यू डी डैश कह दें आप। 60 माइनस 3 ब्रैकेट में पी प्लस किया जाता है कंज्यूमर की इक्वेशन में, और 2% है। 2% बोलते हैं 2/100, 0.02 होता है ना। यस सर। 2% को 2/100 बोलते हैं, तो 0.02 ये आपने लिखना है, और इसके साथ पी 0.02 इंटू पी, क्योंकि ये प्राइस का 2% होता है। बस ये इसमें नई बात थी, बाकी सारा काम पुराना है। 60 माइनस 3p माइनस 3 को मल्टीप्लाई करें 0.02 से, 0.06 आएगा मेरा ख्याल से। क्यू डी डैश 60 माइनस 3 और माइनस 3.06p, ये आ गई इक्वेशन। अब इसे इक्वेशन 3 बोल दें, नहीं तो 5 बोल दें, अगर वही क्वेश्चन एक आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो। अब आपने क्यू डी डैश इक्वल क्यू एस ये करना है, तो पी और क्यू निकल आएगा। आगे तो कर लेंगे। इक्वेशन 5
and 2. Part 2, if government impose 2% tax on producer तो क्या होगा? QS पे टैक्स लगेगा -16 जमा 2P, इसमें माइनस किया जाता है 2% है तो 0.02P। QS डैश -16 जमा 2P प्लस माइनस माइनस 0.04P हो गया और ये लाला जी बन गया है -16 प्लस 1.96P, ये बनेगा। ये आ गई जी इक्वेशन, इसे 6 बोल दें और आगे आपने QD इक्वल QS डैश ये कर लेना है। हैप्पी बर्थडे टू यू, आगे तो कर ही लेंगे। यानी ये इक्वेशन 1 एंड 6 और लास्ट पार्ट दोनों पे टैक्स लग गया। इफ 2% कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर, तब क्या होगा? तब आपने QD डैश इक्वल QS डैश ये कर लेना है। मसलन के इक्वेट आपने करना है इक्वेशन 5 एंड 6 को। ये आपका कंप्लीट हो जाएगी टैक्स इफेक्ट की वर्किंग सारी और बिलीव मी और नॉट ये सारा काम कर लेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह के घर उम्मीद है कि 20 नंबर आपके आ जाए।